डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अपना जो ABST का पेपर है स्टैटिस्टिक्स, इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ रहे हैं। इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ते हुए इसका जब महत्व और उपयोगिता की चर्चा जब हम कर रहे थे तो हमने एक बात कही थी आपसे कि सांख्यिकी बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। जीवन का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ पर सांख्यिकी का उपयोग नहीं होता हो। यानी सरकार से लेकर अपने परिवार तक सभी के अंतर्गत सांख्यिकी का उपयोग होता है। सरकार के अंतर्गत अपनी योजना बनाने के अंतर्गत, प्रशासन, बीमा, व्यापार, वाणिज्य, अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए, और परिवार के अंतर्गत आय व्यय के बीच में संतुलन स्थापित करने के लिए उसका बजट बनाकर हम सांख्यिकी का उपयोग करते हैं। इवन एक जो हमारा विद्यार्थी है, ये विद्यार्थी भी सांख्यिकी का प्रयोग करके अधिक अंक लाने का प्रयास करता है। आप कहेंगे ये विद्यार्थी सांख्यिकी का उपयोग कैसे कर सकता है, कैसे नंबर लाएगा उसके आधार पर? तो सांख्यिकी की जो विधि है प्रोबेबिलिटी, उसके आधार पर आने वाले क्वेश्चन की वह मार्किंग करता है कि कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। उसकी तैयारी अच्छे से करेगा वो, और अच्छे नंबर लाने में सांख्यिकी की ये जो प्रोबेबिलिटी की थ्योरी है ये उसको मदद करती है। टाइम सीरीज़ का पिछले वर्ष के कुछ डेटा उसका अध्ययन करके इंटरपोलेशन एक्सट्रापोलेशन कर आगे आने वालों का अनुमान लगा लेता वो। ये अनुमान यदि सही हैं तो सांख्यिकी के अंतर्गत वह इसका प्रयोग करके विद्यार्थी भी अधिक अंक ला सकता है। इतना महत्वपूर्ण विषय होते हुए भी अनेक विद्वान ऐसे मिल जाते हैं या अनेक व्यक्ति हमको ऐसे मिल जाते हैं या हमारे जीवन में ऐसी कुछ घटनाएं घटित हो जाती हैं जिनके कारण से हमें सांख्यिकी में अविश्वास होने लगता है। इस अविश्वास के कई कारण हो सकते हैं तात्कालिक। वो कौन कौन से कारण हैं जिनके कारण से अविश्वास बनता है, और वे कौन से कारण हैं या उपाय हो सकते हैं जिनका उपयोग करके इस अविश्वास को कम किया जा सकता है। उदाहरण दूं आपको एक, हमने संसद के अंतर्गत सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में बहस सुनी होगी। राज्य के अंतर्गत विधानसभा, केंद्र में राज्यसभा और लोकसभा, एक ही विषय पर दोनों दलों के नेता उन्हीं समंकों का प्रयोग करके अपनी बात को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। तो भ्रम उत्पन्न हो जाता है कि कौन सी बात किसकी सही है, दोनों ही समंकों का उपयोग कर रहे हैं। इस कारण से हमारे मन में अविश्वास उत्पन्न होता है। आपने पिछले संसद के जो अभी सदन समाप्त हुआ है उसके अंतर्गत कृषि के क्षेत्र को लेकर सरकार ने कुछ बिल प्रस्तुत किए। सरकारी पक्ष कहता है ये बिल किसानों के हित में है, उनको लाभ पहुंचाएंगे, उनकी आय बढ़ाएंगे, जबकि विपक्ष समंकों का प्रयोग करके कहता है कि नहीं, ये किसानों के हित में नहीं है, ये किसानों को बर्बाद कर देंगे। तो इन घटनाओं कारण से सांख्यिकी के प्रति अविश्वास बनता है। इसलिए अनेक विद्वान कहते हैं कि झूठ 3 प्रकार के होते हैं: झूठ, सफ़ेद झूठ और समंक। इनमें जो समंक हैं यानी सांख्यिकी है, यह सर्वश्रेष्ठ झूठ है, जो इस बात को रेखांकित करता है कि इस समंकों के प्रति कितना अविश्वास है। यह अविश्वास के कुछ उदाहरण भी आप हो सकते हैं जिन कारण से बनता है।
और जिनको दूर करने के लिए काम में आते हैं। जैसे हम कहेंगे सड़क पर 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों की 1 वर्ष में होने वाली मृत्यु, इसका आंकड़ा 500 है। 500 छोटे बच्चे 5 साल तक के ये सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु हो गई। उसी पीरियड में हम ये कहें कि घर में रहने वाले 5 साल तक के बच्चे, ये 1000 बच्चे हैं जो कि घर पर रहने के कारण से मृत्यु को प्राप्त हो गए। इसका मतलब ये तो नहीं कि घर पर रहना असुरक्षित है, सड़क पर रहना ज़्यादा सुरक्षित है। सड़क पर रहेंगे तो केवल 500 लोग मर रहे हैं और घर पर रहेंगे तो 1000 लोग मर रहे हैं। तो ये जो निष्कर्ष निकालते हैं, निष्कर्ष गलत है हमारा। तो यह विश्वास क्यों है हमारे संसद में? लोगों को देखा, एक दल का नेता दूसरे दल के नेता से किस प्रकार से तथ्यों के आधार पर अपनी बातों सिद्ध करने का प्रयास करता है, हमारे मन में कन्फ्यूजन पैदा करता है। इस अविश्वास के पीछे कई कारण हैं। एक तो समंकों में हमारा अंधा विश्वास होता है कि हम मान के चलते हैं समंक तो झूठ बोलते ही नहीं है, ये हमेशा सच्चे होते हैं। जैसे हम मान के चलते हैं कि हमारे जो संत पुरुष हैं, जिन्होंने अपना घर बार छोड़कर देश और समाज के लिए सर्वस्व जीवन अर्पण कर दिया है, उनमें कोई कमी नहीं हो सकती है, हमारा अपार श्रद्धा है। लेकिन कुछ ऐसे ढोंगी व्यक्ति भी हो जाते हैं इनके अंतर्गत। उस ढोंगी व्यक्तियों के आचरण से पूरे समाज को हम दोषी मानने लग जाते हैं। जहाँ आपने पिछले कुछ दिनों में राम रही का उदाहरण देखा होगा, आशाराम बापू का उदाहरण देखा होगा। ये कुछ कतिपय उदाहरण हैं जो कि पूरे संत समाज के प्रति अविश्वास उत्पन्न करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि भाई समंकों में जो हमारा इतना अटूट विश्वास है, उसके कारण से हल्की सी भी यदि कोई कन्फ्यूजन हमारे दिमाग में आता है तो हमें अविश्वास बन जाता हमारा। कई बार कुछ समंक हमें परस्पर दो एक ही सरकार के अंतर्गत जो विभिन्न संगठन काम करते हैं उनके द्वारा जो समंक प्रस्तुत किए जाते हैं, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सरकार का वित्त मंत्रालय, ये महंगाई पर जब अपनी बात कहते हैं तो सरकार तो कहती है कि महंगाई कम हो रही है, रिजर्व बैंक कहता है नहीं महंगाई बढ़ रही है। या संसद के अंदर विपक्ष का दल कहता है महंगाई बढ़ रही है, सरकार कह रही है महंगाई कम हो रही है। दोनों एक ही तथ्य की बात करते हैं। एक थोक मूल्य सूचकांक की बात कर रहा है, एक आपने रिटेल प्राइस की बात कर रहा है। या दो अलग बैंक, CSO अलग आंकड़े प्रस्तुत कर रहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अलग आंकड़े प्रस्तुत कर रहा है। इनके कारण से भी हमको समंकों के प्रति अविश्वास बनता है। एक अविश्वास का बहुत बड़ा कारण है कि सांख्यिकी की जो सीमाएं हैं, जैसे हम कहते हैं सांख्यिकी में व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन नहीं होता है, लेकिन इस सांख्यिकी की जो सीमा है, इस सीमा के कारण अविश्वास में होता है। जैसे हमने कहा कि अनाज के भाव बढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें देखा है कि जौ के भाव कम हो रहे हैं। वह अनाज में कि जौ तो नहीं आता, अनाज में गेहूँ भी आते हैं, बाजरा भी आता है और अन्य जो मोटे खाद्य पदार्थ है वो भी आते हैं हमारे। तो वो बात होती है औसत की। तो हम जो व्यक्ति केवल जौ का उपयोग करता है वो तो कहेगा कि झूठ बोल रहे हैं, मैं तो जौ का उपयोग कर रहा हूँ, उसके भाव निरंतर कम हो रहे हैं, कहाँ से महंगाई बढ़ रही है। तो हम उसको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि यह औसत मूल्य हैं जो बढ़ाई हैं। तो इनको ध्यान में रखेंगे तो अविश्वास उत्पन्न होगा। कई बार हमारा जो अनुसंधान करता है, उस अनुसंधानकर्ता की योग्यताओं के कारण भी मन में अविश्वास उत्पन्न होता है कि हमने मान के चल रहे हैं कि जो तथ्य जो रिसर्च की गई है वो रिसर्च बड़े नामी संस्था के द्वारा, व्यक्ति के द्वारा की गई, उसमें कमी नहीं हो सकती है।
और बाद में कोई कमी नज़र आती है, उसने कोई लापरवाही जांच अनुसंधान करते समय कर दी है, तो भी समूहों के प्रति अविश्वास होगा। जैसे कोविड की वैक्सीन बन रही है, अब जल्दबाजी में बिना पूरा रिसर्च किए हुए कोई वैक्सीन हमने लॉन्च कर दी। अब संस्था का बड़ा नाम था कि अब तक इस संस्था ने जितनी वैक्सीन निकाली हैं उनमें कोई भी वैक्सीन ऐसी नहीं है जो हानिकारक हो। इस विश्वास के कारण से लोग उस दवा का उपयोग करते हैं। बाद में पता लगा कि उस दवा का उपयोग करने से कुछ व्यक्तियों को पर बुरा प्रभाव पड़ा है, तो वो बुरा प्रभाव अनुसंधान करता है कि कुछ कमियां रह गई हैं, उसने पूरा जो समय लगना चाहिए था वो समय नहीं लगाया, इस कारण से भी अविश्वास होता है। कई बार हम समूहों की असावधानीपूर्वक जांच नहीं करते हैं और दोष किस पर देते हैं? सांख्यिकी को दोष देते हैं। अरे भाई, कोई जो समूह हमारे सामने प्रस्तुत किया एक बार हम भी देख लें, परस्पर जांच कर लें और उसके बाद उसकी शुद्धता पर विश्वास करें। कई बार होता है हमारा जो व्यक्तिगत अनुभव है और जो समूह प्रस्तुत करने वाला जो समूह प्रस्तुत कर रहा है वो व्यक्तिगत अनुभव से अलग है, तो भी समूहों के प्रति अविश्वास उत्पन्न होगा। इसी तरह कई बार हमको कुछ परस्पर विरोधी समूह भी मिलते हैं, उस विरोधी समूहों के कारण से भी समूहों में अविश्वास उत्पन्न होता है, या सांख्यिकी का गलत इंटरप्रिटेशन के कारण से भी हमको अविश्वास उत्पन्न होता है। जैसे हम कहीं माध्यम का प्रयोग करें, आपके माध्यम का प्रयोग करेंगे और हम माध्यम में एक फर्म तो लगातार प्रगति कर रही है, दूसरी फर्म लगातार नुकसान कर रही है, दोनों का एवरेज समान है, तो इसके कारण से भी हमारा अविश्वास उत्पन्न होता है। या कई बार आपने देखा होगा कि उत्पादन में 100% की गिरावट। अरे भाई, जब उत्पादन में 100% गिरावट हो गई इसका मतलब उत्पादन 0 हो गया। अब तुलना कहते हैं कि उत्पादन पहले 100 था अब 50 हो गया, तो 50 से तुलना करना शुरू करते हैं कि उत्पादन में 100% गिरावट। इस कारण से भी समूहों के प्रति अविश्वास उत्पन्न होता है। कई बार कुछ तथ्य ऐसे होते हैं जिनके कारण से भी अविश्वास होता है। जैसे एक शराब पीने वाला व्यक्ति 90 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हुई, तो लोग कहने लगे भी शराब पीना ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, शराब पियेंगे तो 90 साल तक आप जियोगे। अरे ये भी देख लो कि उस शराब पीने के कारण से ऐसे कितने लोग हैं जो कि अल्प आयु में जिनकी डेथ हो जाती है, या जो शराब नहीं पीते हैं ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो 90 साल से ज़्यादा अवधि तक जीवन उपयोग में लाते अपना। तो इस प्रकार की जो परस्पर सूचनाएं हमको मिलती हैं उनके कारण से भी समूहों के प्रति अविश्वास उत्पन्न होता है। अब ये अविश्वास दूर कैसे किया जाए? तो अविश्वास को दूर करने के लिए कुछ उपाय काम में लिए जा सकते हैं। उपाय में क्या है कि समूहों का उपयोग विषय के विशेषज्ञ व्यक्तियों के द्वारा किया जाए, क्योंकि अल्प ज्ञान वह नुकसानदायक होता है। जैसे उदाहरण दो आपको, एक परिवार का व्यक्ति नदी पार करना चाह रहा था। परिवार के 5 सदस्य नदी किनारे पर खड़े थे। उन्होंने अपने परिवार की सांख्यिकी का, आदमी कहता था कि मैंने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी है, तो उन्होंने औसत निकाला कि मेरे परिवार की औसत ऊंचाई यह 3 फीट 2 इंच है, और उसने नदी की औसत गहराई भी नाप ली और वह गहराई आई इसकी 2 फीट 4 इंच। इसका मतलब हुआ कि वह कहने लगा मैं परिवार आसानी से नदी पार कर लेगा, क्यों हमारी तो ऊंचाई ज़्यादा है, नदी की गहराई कम है। लेकिन जैसे व्यक्ति थोड़ी दूर आगे बढ़ा, सबसे छोटा बच्चा जिसकी हाइट 1 फीट थी वो डूबने लगा। उसने ये कैसे हो सकता है? दोबारा कैलकुलेशन किया, कैलकुलेशन सही था, उनका वो खड्डा उल्टा आ गया होगा, इसलिए ऐसा हो गया। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं।
थोड़ा आगे बढ़ा तो उसका जो 1.5 फीट वाला जो बालक था वो डूबने लगा। तो उसने कहा कहीं ना कोई गलत है। उसने बार बार कैलकुलेशन सही आ रहा था। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वह सांख्यिकी का विशेषज्ञ व्यक्ति नहीं था। सांख्यिकी की एकमात्र विधि नहीं, साथ में दूसरी विधियां हैं, विस्तार की विधि को कि अधिकतम गहराई कितनी है वो अधिकतम गहराई नाप लेता, अपने परिवार के सदस्यों की सबसे कम आयु की हाइट ले लेता हो, तो यह डूबने वाली घटना नहीं होती। तो विषय विशेषज्ञ के व्यक्ति का ही उपयोग होना चाहिए। सांख्यिकी जो सीमाएं, जिसमें व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन नहीं किया जाता, केवल संख्यात्मक सूचनाओं का अध्ययन किया जाता है। तथ्य परस्पर एक ग्रुप से संबंधित होने चाहिए। ये जो बातें हैं, तो सीमाएं, उन सीमाओं को वह ध्यान में रखेगा तो अविश्वास नहीं होगा। इसी तरह जो अनुसंधान करता है, समंक प्रस्तुत करने वाले को आत्मनियंत्रित होने की आवश्यकता है। भावावेश में आकर अपने समंकों को इस प्रकार से प्रस्तुत नहीं करना चाहिए कि बाद में वो गलत सिद्ध हो जाएं। जैसे कोविड की वैक्सीन के बारे में लोग कर रहे हैं कि सबसे पहले मैं लॉन्च करूंगा। जब तक परीक्षण पूरे नहीं हो जाएं, कोविड की दवा बाज़ार में नहीं आनी चाहिए। परीक्षण पूरा होने के बाद में आएगी तो मन में विश्वास बनेगा, और यदि पहले आ गई तो अविश्वास का कारण बन सकता है। इसी तरह सावधानी रखनी चाहिए, सतर्कता की आवश्यक है। जब भी हम समंकों का उपयोग करें, सावधानी पूर्वक करें, केवल एक विधि को ध्यान में रखें। सांख्यिकी की जो विभिन्न विधियां हैं उनको परस्पर आपस में कोऑर्डिनेट करते हुए बाद में समंकों का उपयोग करें, तो हमें समंकों के प्रति जो अविश्वास है यह अविश्वास नहीं बनेगा। सामान्यतः परीक्षाओं में एक प्रश्न जरूर आता है ये कि समंकों के प्रति अविश्वास या झूठ 3 प्रकार के होते हैं, झूठ, सफ़ेद झूठ और समंक सिद्ध कीजिए। तो हमको अविश्वास के कारण बताने हैं, कुछ उदाहरण देने हैं और अविश्वास दूर करने के उपाय बताने हैं। आप लोगों को विषय के बारे में कोई भी कठिनाई हो, आप अपने व्हाट्सएप पर या फ़ोन पर मुझसे समय समय पर बात करते रहें, अपने समस्याओं का समाधान पाते रहें।